Good morning, students. I am Suchitra, your Sanskrit teacher. Today we are going to learn about 7th class chapter सुभाषितानी. 7th क्लास का पहला चैप्टर है सुभाषितानी. सु प्लस भाषितानी. सु प्लस भाषितानी का मतलब है अच्छे. सु यानी अच्छे, भाषितानी यानी वचन, अच्छे वचन. यहाँ पर 6 श्लोक दिए गए हैं और इन श्लोकों का हम हिंदी ट्रांसलेशन समझेंगे, हिंदी मीनिंग समझेंगे और इसका साथ ही सस्वर गायन भी करेंगे. तो पहला श्लोक. पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते. पृथ्व्यां पृथ्वी पर, पृथ्व्यां मतलब पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि तीन रत्न हैं, जल्लम मन्नम मतलब यहाँ संधि विच्छेद करेंगे अन्नम, जल्लम अन्नम सुभाषितम. पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल अन्न और सुभाषितम यानी अच्छे वचन. मूढ़ेई यानी मूर्ख, मूर्ख लोग. पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में. रत्न संज्ञा विधीयते रत्न संज्ञा दे देते हैं. कहने का मतलब है पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल है, अन्न है और अच्छे वचन हैं, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दे देते हैं. दूसरा. सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्. सत्येन धार्यते पृथ्वी. इस श्लोक में सत्य की महिमा को बताया गया है. ट्रुथ जो है वो इस दुनिया में सबसे सही है. जो सच्चा व्यक्ति है वो ही विजय प्राप्त करता है. सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी को धारण किया जाता है या सत्य से पृथ्वी को धारण किया जाता है. सत्येन तपते रवि, और सत्य के द्वारा ही रवि यानी सूर्य, तपते यानी तपता है. सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही वायु क्या होती है, वाति यानी बहती है. सत्य के द्वारा वायु बहती है. सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सभी के द्वारा सत्य की प्रतिष्ठा होती है. सभी के द्वारा सत्य की प्रतिष्ठा होती है. नेक्स्ट. दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयेन विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा. दाने तपसी शौर्ये च, दान तप शौर्य, विज्ञाने विनयेन, और विज्ञान और विनय, इन सब में विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मय नहीं करना चाहिए. बहुरत्ना वसुंधरा, ये हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत रत्नों वाली है. यानी दान तप शौर्य विज्ञान, इन सब में कभी भी, और विनय, इन सब में कभी भी विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी है वो बहुत से रत्नों की धनी है. नेक्स्ट. सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भि किंचिदाचरेत. इसका अनुवाद. सद्भिरेव सहासीत, सद्भि यानी सज्जन, सद्भि सज्जन, एव ही सज्जन के साथ ही, सहासीत साथ ही, आसीत यानी बैठना चाहिए, सज्जन के साथ ही बैठना चाहिए. सद्भिर कुर्वीत संगतिम, और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए. सद्भिर विवादम मैत्रीं च, और सज्जनों के साथ ही विवाद और मैत्री करनी चाहिए. यहाँ पर विवाद यानी सज्जनों के साथ लड़ाई नहीं है, सज्जनों के साथ विवाद मतलब सज्जनों के साथ तर्क करना चाहिए किसी विषय पर. ना सद्भिर किंचित आचरेत, और जो सज्जन व्यक्ति नहीं है, जो दुर्जन व्यक्ति है, उनके साथ किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट. धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्. धन्य धान्य के प्रयोग में, धन्य धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च, विद्या के संग्रहण में, आहारे व्यवहारे च, आहार यानी खाना खाने में, और व्यवहार में, त्यक्त लज्जः, लज्जा को छोड़ करके, सुखी भवेत यानी सुखी रहना
चाहिए। यानी धन्य धान्य प्रयोग विद्या के ग्रहण करने में और आहार और व्यवहार में हमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, क्षमा वशीकृतोर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्ग करे यश्यं किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृति लोके, लोके यानी संसार में क्षमा वशीकृति, क्षमा क्या है, वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, और इस क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता। शांति खड्ग करे यस्य, शांति रूपी खड्ग यानी तलवार, शांति रूपी तलवार जिसके करे यानी हाथ में है, किम करिष्यति दुर्जनः, उसका दुर्जन व्यक्ति क्या कर सकता है। जिसके हाथ में शांति रूपी खड्ग है उसका दुर्जन क्या कर सकता है। इस प्रकार इस 6 श्लोकों का अनुवाद जो है वो समझाया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर्स ट्रांसलेशन वेरी वेल। प्लीज़ राइट डाउन द ट्रांसलेशन ऑफ दिस चैप्टर in your notebook. Thank you very much.